हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड मॉडल है 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से प्रश्न कहीं अलग जाने वाले नहीं है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर देखें। तो समय को देखते हुए हम चलेंगे। जो प्रश्न संख्या 1 बोला गया है कि वोल्ट का, प्रश्न संख्या 1 बोला गया है वोल्ट बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, ए में दे दिया है C/J और बी में दे दिया है J/C और सी में दे दिया है J/A और डी में दे दिया है A/J। तो हम लोग का इसमें सटीक आंसर होगा J/C हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का हम लोग के जवाब हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। कह दिया है 4 ऑप्शन दे दिया है, बोला कि इसमें सत्य कौन है। तो जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, जूल बराबर कूलॉम गुने वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट और जूल बराबर कूलॉम बटा वोल्ट। तो इसमें से हम लोग का जवाब हो जाएगा जूल बराबर कूलॉम गुने वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या बोला गया है, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। मतलब CHO दे दिया है, कहा यह अभिक्रियाशील समूह है। यह कौन सा समूह है। ईथर समूह, कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइडिक समूह और एल्कोहलिक समूह। तो 4 नंबर का जवाब हो जाएगा हम लोग के सी हो जाएगा। क्या कर दिया है, एल्डिहाइडिक समूह हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 नंबर देखते चलेंगे। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनाती है। CH4, C2H2, C2H6, C2H4। तो हम लोग के इसमें जवाब हो जाएगा C2H6 बनाती है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या बोला गया है, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो Hg, Zn, Fe, Al। तो इसमें से हम लोग का जवाब हो जाएगा 6 का Zn हो जाएगा, जिंक। उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। अनुभार, परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कक्षों की संख्या। तो हम लोग के 8 का जवाब इसमें हो जाएगा। इसमें जवाब 8 का हम लोग का नहीं, 7 नंबर है। 7 का जवाब हम लोग को हो जाएगा कक्षाओं की संख्या हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या बोला गया है, अभिक्रिया CaO+H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग का इसमें जवाब हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। गुलाब, आम, मटर, आलू। तो इसमें से आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हो जाएगा मटर हो जाएगा इसमें। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय, अवायवीय, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हम लोग का जवाब हो जाएगा वायवीय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते चलेंगे। क्या बोला गया है 11 नंबर, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। तो 11 का जवाब हम लोग को हो जाएगा वृषण हो जाएगा मानव में। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे। स्वपोषी पोषण होता है पौधे में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में और AC दोनों में। तो हम लोग का जवाब यहाँ पे हो जाएगा पौधों में होता है। स्वपोषी पोषण पौधों में ही होता है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्जी कम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो 14 का हम लोग का जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव हो जाएगा।
उसके बाद 15 नंबर, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, डेंड्राइट, नेफ्रॉन, साइटोन। तो 15 का जवाब हम लोग को हो जाएगा न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो 16 का जवाब हम लोग के हो जाएगा इसमें लाइपेज हो जाएगा। 16 का जवाब लाइपेज। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? 2, 8, 18, 32। तो हम लोग के जवाब हो जाएगा 2 होगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? M, M+, M² MQ+। तो किसको आसान होता है बाहर निकालना? M को। उसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। तो 19 का हम लोग का जवाब हो जाएगा L सेल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्केनॉल। तो इसमें से हम लोग का 20 का जवाब हो जाएगा एल्केन कहते हैं। उसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया जाता है? गैलियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो 21 का हम लोग का जवाब हो जाएगा गैलियम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, कौन होता है? एक धातु, एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु। तो 22 का हम लोग का जवाब हो जाएगा इसमें एक निष्क्रिय गैस हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते चलेंगे क्या बोला गया है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, सोडियम। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा नियॉन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? FCBrI। तो 24 का हम लोग का जवाब हो जाएगा F हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो पौधों में कहाँ पे पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। तो 26 का हो जाएगा अनुमस्तिष्क हो जाएगा। 27, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं? आम में, हाइड्रिला में, नागफली में, कनेर में। तो 27 का हो जाएगा हम लोग के कनेर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, BS4 का संबंध है मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा 28 का वायु प्रदूषण से हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। तो 29 का हम लोग का जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरोसिन को, ऑक्सीटोसिस को, थायरोटोपिन को, इंसुलिन को। तो 30 का जवाब हो जाएगा हम लोग के ऑक्सीटोसिन को। उसके बाद हम लोग 31 नंबर, बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। तो 31 का जवाब हम लोग के हो जाएगा बीजांड से। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, ग्रहणी भाग्य है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का। तो 32 का जवाब हम लोग के हो जाएगा छोटी आंत का। उसके बाद 33 देखते हैं, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है? आम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। तो 33 का जवाब हो जाएगा हम लोग के क्षार हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, सोडा ऐसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग चारों ऑप्शन देखिए, ए में CaCO3, बी में Na2CO3, सी में CaCHO3 और डी में NaHCO3। तो 34 का हम लोग का जवाब हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, संगमरमर, खड़िया। तो इसमें विजातीय पूछ रहा है 35 के, तो हम लोग को हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaCO3, Na2CO3 10H2O, फिर सी में CaOH2, डी में NaHCO3। तो 36 का हम लोग के जवाब हो जाएगा यहाँ पे NaHCO3 हो जाएगा, डी नंबर। उसके बाद हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 4, 3, 7, 10.5। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा इसमें 10.5। उसके बाद 39, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2, 4, 7, 6। तो इसमें हो जाएगा हम लोग के 6 हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है। Cl, F, I, Br। यह चारों ऑप्शन में से हम लोग को हो जाएगा F का होता है। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला जाता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो 41 का जवाब हम लोग को हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा हो जाएगा। बयालीस नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, आमीटर। तो 42 का हो जाएगा हम लोग का जवाब इसमें आमीटर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। VI, V² R, IR²। तो 43 का हम लोग का जवाब हो जाएगा IR² हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, कौन बना सकता है। कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का हम लोग के उत्तल लेंस हो जाएगा। उसका 45 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। वक्ता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस, प्रकाश केंद्र। तो 45 के हम लोग को हो जाएगा फोकस कहते हैं। उसका 46 नंबर प्रश्न हम लोग को क्या पूछा गया है सो देखते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य होता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो 46 का हम लोग क्या हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं हम लोग, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो 47 का हम लोग क्या हो जाएगा ए नंबर क्या बोला गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण का लेंस संभव होगा। दर्पण अवतल लेंस उत्तल, फिर दर्पण उत्तल लेंस अवतल, दोनों अवतल, दोनों उत्तल। तो 48 का हम लोग क्या हो जाएगा दोनों अवतल ही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम,
प्राकृतिक, अजैविक, इनमें से कोई नहीं। तो 49 के हम लोग को हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षक। तो 50 का हम लोग का जवाब हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? CO2, NO2, O2, इनमें से सभी। तो 51 का हम लोग क्या हो जाएगा O2, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था O2। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 HZ हर्ट्ज। तो हम लोग का इसमें जवाब हो जाएगा 52 का डी, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है 10 के पावर -7 एम्पियर, 10 के पावर -6 एम्पियर, 10 के पावर -5 एम्पियर, 10 के पावर -4 एम्पियर। तो 53 का हम लोग का जवाब हो जाएगा 10 के पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो 54 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 55 स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रिज्म का, कांच की झिल्ली का। तो 55 का हम लोग का जवाब हो जाएगा प्रिज्म का हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। तो 56 के हम लोग के हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, कार्पस ल्यूटियम में क्या रे मिस्टेक है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है एंड्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन। तो हम लोग के 57 का हो जाएगा एस्ट्रोजेन हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। तो वर्षा जल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, वायु होगा, मिट्टी होगा। तो 58 का हो जाएगा सूर्य प्रकाश हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव का उद्भव स्थान क्या है? भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका। तो मानव का हो जाएगा कौन? अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद 60 निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग है? आंत्रज्वार, सुजाक, एड्स, बी और सी दोनों। तो 60 का हम लोग क्या हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी सुजाक और एड्स हो जाएगा। उसका 61 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज के आकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सेम के बीज के आकार हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, थायरॉक्सिन, ए और बी दोनों। तो 62 का हम लोग के जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, यौवनारंभ, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो 63 के हो जाएगा यौवनारंभ हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्रदूषण, पीरकनाशी, CFC, मीथेन। तो 64 का जवाब हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, 65 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक के बराबर होता है? J/S, J सेकेंड स्क्वायर, J इन्वर्स, S इन्वर्स और J स्क्वायर माइनस स्क्वायर और S माइनस स्क्वायर। तो हम लोग के 60 का जवाब हो जाएगा 65 का जवाब हो जाएगा हम लोग के 65 का A, J/S हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। तो 66 का हो जाएगा नाइक्रोम की बनी होती है। 67 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है?
प्रतिरोध धारा विभवांतर शक्ति, तो 67 का हो जाएगा हम लोग के प्रतिरोध हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से दुगना, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का हो जाएगा हम लोग के विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पवन, जल, सूर्य, तो 69 का हम लोग को हो जाएगा कोयला हो जाएगा। उसके बाद 70 तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, और इनमें से कोई नहीं। तो 70 का हम लोग क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, कोई नहीं। तो 71 का हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किसका कार्य किया जाता है 2 जूल, 6 जूल, 12 जूल और 24 जूल। तो 72 का हम लोग क्या हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। उसके बाद 73 ओजोन का आणविक सूत्र है O4, O3, O2, O5। तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा O3 हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। pH का कौन सा मान क्षारक विलय को निरूपित करता है 2, 7, 13, 6। तो हम लोग क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद 75 जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है 1:1, 2:1, 3:1 और 1:2। तो 75 का हम लोग क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो 10 क्या दिया है 19/9 एंगस्ट्रा, 24/12, 12/6 सी और 16/8 डी। तो यहाँ पे हम लोग का 76 का जवाब हो जाएगा 76 का बी हो जाएगा 24/12 बी। उसके बाद हम लोग 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। 77 अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा 12, 7, 8 और 4। तो 77 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। 78 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है चांदी, लोहा, हीरा, कोयला। तो 78 का हम लोग क्या हो जाएगा हीरा हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है सफ़ेद, पीला, लाल, हरा। तो 79 का हो जाएगा हम लोग के पीला हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन और अपचयन। तो 80 का हम लोग के जवाब हो जाएगा बी यानी ऊष्माक्षेपी होता है।